मॉन्स्टर। जब भी हम ये नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में एक ऐसा चेहरा आता है जो अंधेरे में छुपा हो, जो ताकत से नहीं बल्कि डर से राज करता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ मॉन्स्टर्स इंसानों के रूप में भी मौजूद है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की जिसके मरने के बाद भी उससे जुड़े सवाल अब भी जिंदा है। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन और द एप्स्टीन फाइल्स की। To the latest on the Jeffrey Epstein files, the Justice Department says it has uncovered more than 1 million documents that are potentially related to this case. Our chief White House correspondent Selena Wang is Twist in the Jeffrey Epstein case. The Justice Department tonight announcing there may be 1 million more documents related to the case than it had previously known. सो एप्स्टीन फाइल्स के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जेफरी एप्स्टीन कौन है। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसियर था। उसकी कहानी यही से अजीब हो जाती है कि उसका करियर एक स्कूल टीचर के रूप में शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही सालों में वो बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में बहुत ऊपर पहुंच गया। उसने बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शंस बनाए, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज। लेकिन एप्स्टीन सिर्फ पैसे और फाइनेंस के लिए जाना नहीं जाता। उस पर आरोप लगे कि वो अंडरएज लड़कियों को सेक्सुअल असॉल्ट करता था, और ये आरोप एक बार नहीं कई बार सामने आए। 2005 फ्लोरिडा में एक पेरेंट्स की कंप्लेंट से उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अथॉरिटीज के अनुसार कई विक्टिम सामने आए। There could be 3 girls or there could be 20 girls. We were all about the same age and we were in the city by ourselves, you know, some of us for the first time. The modeling industry was a clear, easy target for Jeffrey Epstein. और 2008 में जेफरी एप्स्टीन ने उसके ऊपर लगे कुछ आरोपों को स्वीकार किया, लेकिन जो सज़ा उसे मिली वो पूरी दुनिया के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी। उसको बहुत कम समय के लिए कस्टडी में रखा गया, वो भी स्पेशल कंडीशंस के साथ। इस डील को आज भी अमेरिकन जस्टिस सिस्टम की सबसे कंट्रोवर्शियल डील्स में गिना जाता है। यहीं से एक सवाल पैदा होता है कि क्या एप्स्टीन को उसके कनेक्शंस ने बचाया? शायद इसका सीधा जवाब कभी सामने ना आए, लेकिन इसी सवाल से एक और दरवाज़ा खुलता है, एक ऐसे फाइल्स का जिसने बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के असली चेहरे सामने लाए। द एप्स्टीन फाइल्स ये कोई एक फाइल नहीं, ये एक कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, टेस्टिमोनियल्स और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स का कलेक्शन है। इन फाइल्स में ऐसे लोगों के नाम आते हैं जो जेफरी एप्स्टीन के करीब थे और उसके प्राइवेट जेट और प्राइवेट आइलैंड से जुड़े थे। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, किसी फाइल में नाम होने से ये साबित नहीं होता कि वो व्यक्ति अपराधी है। लेकिन इससे हमें ये एक बात ज़रूर समझ में आती है कि जेफरी एप्स्टीन अकेला नहीं था। एप्स्टीन के पास एक प्राइवेट आइलैंड था जिसे लेकर दुनिया भर से सवाल उठे। फ्लाइट लॉग्स के अनुसार कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग उस आइलैंड तक पहुँचे। कुछ लोगों ने इन कनेक्शंस को स्वीकार किया तो कुछ ने पूरी तरह डिनाई कर दिया। लेकिन एप्स्टीन के मौत के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो यह था कि कई सवाल बिना जवाब के रह गए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ रियल इमेजेस और वीडियोस सामने आए। लेकिन उनमें से कई चीज़ें लीगल और एथिकल रीजंस की वजह से पब्लिक नहीं की गई। 2019 में एप्स्टीन को फेडरल चार्जेस पर अरेस्ट किया गया, लेकिन कोर्ट रूम में सच सामने आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी मौत एक थी, लेकिन सीसीटीवी मालफंक्शन, टाइमिंग और ऐसी बहुत सारी चीज़ों ने पब्लिक डाउट्स को जन्म दिया। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आई है। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स अब भी जिंदा है। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, ये कहानी है पावर, साइलेंस और जस्टिस के बीच की लड़ाई की। शायद हम कभी पूरी सच्चाई न जान पाए, लेकिन सवाल पूछना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब सवाल पूछना बंद हो जाते हैं तभी सच्चाई की हार होती है।